लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जहां से आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो प्रश्न आता है, आपको 6 से 7 नंबर का प्रश्न आता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपको कैलकुलस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आइए यहाँ से हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन का लाभ उठाइए। क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू ऐसा ही आएगा जैसा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम लेते हैं जो इजी टाइप का है। उम्मीद है कि अगर आप लोग इन्वर्स पढ़े होंगे तो आपको फार्मूला सब कंप्लीट होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन को लेते हैं, साइन इन्वर्स माइनस रूट 3/2 इसका मुख्य मान कौन है? इसका मुख्य मान क्या होगा? साइन इन्वर्स है माइनस रूट 3/2, तो आपको पता होना चाहिए कि जब साइन इन्वर्स के साथ में या तो tan इन्वर्स के साथ में और कॉसेक इन्वर्स के साथ में जब माइनस रहता है तो माइनस बाहर निकल जाता है। कि माइनस को हम निकाल देंगे बाहर और लिख देंगे साइन इन्वर्स रूट 3/2। इसके बाद फिर आपको याद होना चाहिए कि साइन कितना का मान रूट 3/2 होता है, तो साइन आपको 60 डिग्री का मान रूट 3/2 होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इन्वर्स साइन 60 को लिख सकते हैं π/3। कितना लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको बन जाएगा साइन इन्वर्स साइन x, इसको x मान लीजिए, तो साइन इन्वर्स साइन x का फॉर्मूला क्या होता है? x होता है। तो यहाँ पर आपको माइनस रह गया, x का मान हो गया π/3, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको आप डायरेक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे याद समझना है इसको। साइन इन्वर्स है -1/3 है, साइन इन्वर्स में जब माइनस रहता है तो बाहर निकल जाता है, और साइन कितना का मान होता है रूट 3/2, तो साइन 60 के मान होता है, और 60 को लिख सकते हैं π/3। आपको डायरेक्ट आंसर यह हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, cos इनवर्स cos 7π/6। इसका बताओ इसका मुख्य मान कौन होगा? ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। कौन सा मान इसका होगा? तो cos इनवर्स cos 7π/2 है। एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स cos x का फॉर्मूला x। ये x तभी यहाँ आता है जब cos इनवर्स का रेंज में रहता है। cos इनवर्स का रेंज होता है कहाँ से? 0 से π तक, जबकि आपका जो कोण है रेंज से बाहर है, इसलिए पहले इस कोण को हम क्या करेंगे? छोटा करेंगे। इस कोण को हम लिखेंगे cos इनवर्स, cos को लिख रहे हैं हम 2π - 5π/6। अगर इसको 7π/6 को ऐसे तोड़ सकते हैं हम, क्योंकि 6 दूना 12π, 12π में से 5π जाएगा तो कितना बचेगा? 7π/6। इसके बाद फिर क्या करेंगे? cos इनवर्स cos 2π का मतलब 360 डिग्री, और 360 माइनस थीटा, यहाँ पर फॉर्मूला याद कीजिएगा, cos 360 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है cos थीटा। ये आपका हो गया cos थीटा का मान हो गया 5π/6। cos अभी फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि 5π/6 जो है आपको 150 डिग्री हो गया, और 150 डिग्री जो है आपको cos का रेंज में है, इसलिए cos इनवर्स cos का फॉर्मूला x, तो 5π/6 आपका आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको अगला प्रश्न है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 और इसका मुख्य मान क्या होगा? तो आप पहले साइन इनवर्स का रेंज पता कीजिए। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90। क्या यह 90 से बड़ा है? तो इसको देखेंगे तो π/3 का मतलब हो गया आपको 60, 60 दूना 120। 120 जो है साइन इनवर्स के रेंज से बाहर है, तो पहले इसको हम रेंज में लाएंगे।
इसको तोड़ के छोटा करेंगे, साइन इनवर्स साइन, इसको तोड़ सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं। इसको 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, 2 पाई बटा 3 हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा हो गया। तो साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा फार्मूला साइन थीटा ही होता है पाई बाई 3। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में और वहां पर साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन इनवर्स साइन का फार्मूला x हो गया, पाई बाई 3 आपका ऑप्शन हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न कॉस से है। बताइए कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 4 है। बताइए इसका मान क्या होगा? इसका मान बताना, बताइए जल्दी। तो कॉस का फिर से हम लोग कॉस इनवर्स का रेंज याद करेंगे, क्या रेंज के अंदर में है कि रेंज से बाहर है? 0 से 180, और 0 से 180 जब होता है तो 0 से 180 तक आपका कॉस इनवर्स का रेंज रहता है। अगर उससे बड़ा है तो फिर इस कोण को छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा पाई बाई 4 मतलब 45, 45 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो आपको 180 से बाहर चला जाएगा। इसलिए इस कोण को पहले हम 180 के नीचे लाएंगे, तब कॉस इनवर्स का रेंज में आएगा। इसके लिए क्या करना है कि कॉस को 180 पर, इसको इस मान को 180 पर तोड़ना पड़ेगा हम लोग को। तो 5 पाई बटा 4 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4, तो 4 पाई 5 पाई बटा 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? इसको कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा हो गया। और कॉस 180 प्लस थीटा जो होता है आपका, कॉस 180 प्लस थीटा आपका हो गया जाएगा माइनस में कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा की जगह पर पाई बाई 4। और कॉस इनवर्स के साथ में जब माइनस x होता है तो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब ये हो जाएगा, यहाँ देखिए थीटा का मान हो, इसको मान लो कि थीटा है, ये हो गया माइनस में। तो ये माइनस में जब हो गया तो कॉस इनवर्स माइनस x हो गया, तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और x से जाकर कितना पाई बाई 4। अब यहाँ से रेंज के अंदर 180 से छोटा है तो cos इनवर्स cos x का फार्मूला x, तो हो गया आपको पाई बाई 4। एलसीएम ले लो पाई 4, तो 4 पाई माइनस पाई हो गया कितना 3 पाई बाई 4। ये आपका ऑप्शन होगा, आपका आंसर होगा 3 पाई बाई 4। तो इस प्रकार से हम लोग इनवर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ आगे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि cos इनवर्स 1/x बराबर थीटा है, तब tan थीटा बराबर क्या होगा? तब tan थीटा बराबर क्या होगा? कह रहा है cos इनवर्स 1/x बराबर थीटा। तो आप क्या कीजिए कि cos इनवर्स को उस तरफ भेज दीजिए, इस तरफ इनवर्स में है तो उस तरफ जाएगा तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इनवर्स समाप्त हो जाएगा, यानी कि 1/x बराबर हो जाएगा cos थीटा। उसके बाद फार्मूला, बेसिक फार्मूला ट्रिगो का, cos 1/x हो गया, cos का फार्मूला b/h हो गया, तो b का मान हो गया 1, h का मान हो गया x। आप निकाल लीजिए b का फार्मूला h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस हो गया 1 का स्क्वायर 1, निकाला। फिर p का फार्मूला h स्क्वायर माइनस हो गया आपको b स्क्वायर। अब आपको tan निकालना है, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? p/b होगा। p का मान हो गया √x स्क्वायर माइनस 1, और b का मान आपका हो गया 1, 1 से भागा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 1 आपको tan थीटा का मान मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे इनवर्स का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स
1/3 का मान बताइए क्या होगा। बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए इसका मान क्या होगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 कौन सा फार्मूला पर क्वेश्चन सेट है। तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा आपको tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y वाला, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे tan इनवर्स x का मान कितना है 1/2, तो 1/2 हो गया, प्लस y का मान है 1/3, तो 1/3 हो गया, 1 माइनस xy। तो x का मान 1/2 और y का मान 1/3, तो tan इनवर्स हो गया। ऊपर में एलसीएम लीजिएगा तो 2 3 एलसीएम 6 हो गया, कितना हुआ 6 हुआ, 2 3 6 3 9 6 हो गया। नीचे में एलसीएम 6 हो गया, 6 एकम 6 माइनस 1, 6 से 6 खत्म। tan इनवर्स 5 नीचे भी बचेगा, 5 कट जाएगा एक मरतबा। tan इनवर्स 1 हो गया, 1 कितना का मान 45 का, इसका मान हो गया π/4, कितना हो गया π/4। तो इस प्रकार से प्रश्न इसका क्या मान होगा tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। ठीक है, cos इनवर्स √3/2 बताना है आपको। cos इनवर्स √3/2 इसका मुख्य मान क्या होगा, π/6 होगा, 5 π/6 होगा कि 7 π/6 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे पता ही करना है कि cos में कितना का मान √3/2 होता है। तो cos में न लिखा है तो लिखा हुआ आगे लगा देना। हाँ, cos इनवर्स √3/2, cos कितना का मान √3/2 होता है, तो cos √3/2 आपका हो जाएगा कितना का मान 30 का मान π/6 का मान होगा। ठीक है, और बताइए एकदम फटाफट कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या होगा। cosec इनवर्स 2 का मान क्या होगा। तो cosec इनवर्स 2 का मान मुख्य मान बताना है, π/3 होगा, π/6 होगा, 2 π/3 होगा या 5 π/6 होगा। कौन होगा आपको कमेंट में जवाब देना। तो कमेंट में जवाब देने से पहले आपको मान याद चाहिए, cosec कितना का मान 2 होता है, तो 30 का मान होता है, π/6 होगा इसका भी जवाब। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2 का मान क्या होगा बताइए। बताइए cos इनवर्स -1/√2 का मान क्या होगा। तो देखिए cos इनवर्स -1/√2 यानी cos कितना का मान -1/√2 होता है, तो 135 डिग्री 3 π/4, इसका आंसर होगा आपको 3 π/4। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप फटाफट जवाब देने के लिए सीखिए। अगर मैथ का जबरदस्त तैयारी करना है तो हमारे चैनल से बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और खूब मेहनत करें। मतलब एक ही प्रश्न को कई बार रिवीजन करें, कई बार बनाएं, चैप्टर को, एक्सरसाइज को समय समय पर कुछ दिन के अंतराल लेकर उसको रिवीजन करते रहें, तब आपका मैथ बहुत ज़बरदस्त होगा और आप मैथ में भी बहुत ज़बरदस्त होंगे, मार्क्स भी आपको एग्जाम में बहुत बढ़ना है। अगला प्रश्न, sin इनवर्स -1/2 का मान बताना है। इसका मान बताना है क्या आपको, बताइए फटाफट। sin इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए माइनस से है तो sin इनवर्स में जब माइनस होता है तो माइनस बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो माइनस बाहर निकल जाएगा। लेकिन 1/2 कितना का मान होता है, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये आगे माइनस हो गया, 30 को हम लिख सकते हैं π/6, -π/6 इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। बताइए tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3 इसका मान क्या होगा। बताइए tan इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स में माइनस भी बाहर निकल जाता है, माइनस निकल जाएगा,
tan इनवर्स √3 है, √3 कितना का मान होता है 60 डिग्री का, π/3 हो गया, माइनस π/3 इसका मान होगा। cot इनवर्स -1, cot इनवर्स -1, cot कितना का मान जो है -1 होता है, तो 135 डिग्री। cot इनवर्स -1, cot कितना का मान -1 होता है आपको बताना, तो 135 डिग्री का मतलब 3π/4 का। आप 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक मान याद रखिए, आपको 4 से 5 क्वेश्चन इनवर्स का सिर्फ मान से आता है और मान से बनेगा भी, ठीक है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप पूछा tan इनवर्स का प्रास है, tan इनवर्स का रेंज, tan इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो tan इनवर्स का रेंज जो होता है -90 और +90 के बीच में होता है, यानी छोटे क्वेश्चन हम इसको लिखते हैं। और सेक इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो सेक इनवर्स का रेंज जो होता है 0 से 180 होता है, लेकिन 90 नहीं होता, 90 छोड़ के होता है। अगला क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स का रेंज बताना है। कॉसेक इनवर्स का रेंज देखिए, डोमेन रेंज इनवर्स ITF का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डोमेन रेंज याद कर लीजिए। डोमेन रेंज जब याद कर लीजिएगा ना, तो आपको इससे बहुत सारा प्रश्न जो है बनाने में आपको बहुत सहूलियत मिलेगा, आसान होगा, ठीक है। साइन इनवर्स 1/√2, इसका मान क्या होगा, मुख्य मान क्या होगा, 45 का मान होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग को हल करना ही होगा एग्जाम में। एक बढ़िया प्रश्न और है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आता है। चलिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी आता है, क्या आता है बाबू कि कॉट है tan इनवर्स x है प्लस cot इनवर्स x है ना, और cot इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है प्लस cot इनवर्स x है, इसका मान बताना है। कह रहा है 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो cot हो गया। अब इसका फार्मूला होता है, चाहे tan इनवर्स x हो प्लस cot इनवर्स x हो, इसका मान होता है π/2, sin इनवर्स x हो प्लस cos इनवर्स x हो, इसका मान होता है π/2, sec इनवर्स x हो प्लस cosec इनवर्स x हो, इसका मान होता है π/2। पास समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, इसका मान हो गया π/2, तो cot 90 का मान कितना होता है, cot 90 का मान 0 होता है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक, कमेंट भी कीजिएगा। और sec इनवर्स -2/√3 किसका मान होगा, sec इनवर्स -2/√3 किसका मान है बताइए फटाफट। ऑप्शन 5/6, -5/6, 5/6 और 7/6, यानी माइनस में 2/√3 जो आपका हो गया, यानी आपका हो गया 30 150 का मान। अब 5π/6 हो जाएगा, आपको 150 का मान मिलेगा, 150 डिग्री का 5π/6 हम इसको कहते हैं, क्योंकि सेक कितना का मान होता है -2/3, तो 150 डिग्री का मान आपको होता है -2/√3। cot इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या होगा, cot इनवर्स -√3 का मुख्य मान आपको बताना है, तो इसको भी आप बता सकते हैं बहुत बढ़िया से। cot कितना का मान -√3 होता है, तो √3 कहने का मतलब हो गया आपको कितना डिग्री का हो जाएगा, ये भी आपको हो जाएगा 150 डिग्री का, तो 5π/6 ही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है।